तो भाई एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। अब पाकिस्तान फाइनल से सिर्फ एक कदम दूर है और भारत तो लगभग फाइनल में पहुंच ही चुका है। श्रीलंका या बांग्लादेश, इनमें से सिर्फ एक टीम को हराना है। हालांकि भारत दोनों ही टीमों को हराएगा, ये पक्की बात है, लेकिन फिलहाल अब पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना ही होगा अगर फाइनल में जगह पक्की करना है, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे है। तो ये तो बात हो गई भाई एशिया कप की। अब कुछ भसड़ ये मची हुई है कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप फाइनल में आओ और फाइनल में भारत को हराओ। खैर इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन फिलहाल मैं भारतीय होने के नाते दुआ भी यही करूंगा और मेरी ख्वाहिश भी ये होगी कि भाई एशिया कप भारत उठाए। सिंपल सी बात है भाई, आप जिस देश में रहोगे उसी देश के लिए दुआ करोगे। बीच में रोककर आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पहली बार मेरे चैनल पर आए या दूसरी बार भी आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। फाइनल में कौन आता है कौन नहीं आता है ये तो हो गई बात वाली, लेकिन यहां पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो चल रही हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पुराने कह रहे हैं कि भाई फाइनल में आओ और फाइनल में भारत को हराओ, ये जो होगी बड़ी बात होगी। बात भी सही है भाई, फाइनल में आओ और फाइनल में हराओ। ये क्या मैदान में जेट गिरा रहे हो, बंदूक से लिबरेशन कर रहे हो, इन बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो आप आओ, हराओ, बिल्कुल हराओ। दूसरी बात, अब मैं कुछ फेसबुक पोस्टों पर जो पाकिस्तान के थे पेजों पर देख रहा था कि वहां पर 58 और 73 का आंकड़ा बयान किया जा रहा है कि भाई साहब राइवलरी तो है ही नहीं, 58 है 73 है। हाँ तो भाई साहब 58-73 है, बेशक है, मैं भी मानता हूं 58-73 है। 58 वनडे हमने जीते हैं, 73 वनडे आपने जीते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि किस दौर में जीते थे। भाई साहब पिछले 20 साल में भारत ने पूरे के पूरे तरीके से डोमिनेट कर रखा है क्रिकेट को पाकिस्तान की। जितने भी आप आंकड़े निकाल के देख लो, मैंने अभी निकाले थे, बता तो नहीं सकता, लेकिन आप चाहे देख सकते हो कि पिछले 20 साल में जितनी भी सीरीजें हुई हैं, हालांकि पिछले 20 साल में शायद 2005-6 में आखिरी बार या 10-11 में भी आखिरी बार शायद 3 वनडे की सीरीज शायद हुई थी, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन पिछले 20 साल में जो सबसे ज्यादा मैच जीते हैं वो भारत ने जीते हैं। और 20 साल से पहले यानी कि 2000 के दशक तक, 2005 तक ही मान लो, 2004 तक मान लो, पाकिस्तान की टीम डोमिनेट करती थी। हमें इस बात में भी कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल करती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास लीजेंड थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इमरान खान, आकिब जावेद जैसे खिलाड़ी, वकार यूनुस जैसे खिलाड़ी थे। और हमारी जो बॉलिंग लाइन थी वो जाहिर सी बात है कमजोर थी। इन गेंदबाजों के मुकाबले का तो हमारे पास सच बताया तो एक आध के अलावा कोई भी नहीं था। उसके बावजूद भी हमारे बल्लेबाज आपके गेंदबाजों से लड़ लेते और उसमें जीत भी लेते थे। 58 में जीतना भी कोई कम बात नहीं होती है ऐसी टीम को लेकर के जिसकी टीम में लीजेंड खेलते थे और हम जो थे उस वक्त कमजोर थे। लेकिन पिछले 20 साल में जो रिकॉर्ड है पूरी तरीके से बदल गया है और मैं गारंटी ले रहा हूं कि पिछले 20 साल में अगर कुछ सीरीजें खेल ली जाती ना आपस में तो ये 58-73 है ना भाई साहब, 58-73 जो है ना ये शायद 80 और 73 ही रह जाता। नहीं मतलब चलो 73 नहीं रहता, 4-5 तुम भी जीत लो तो 85 और 80 तो रह ही जाता, मतलब हम चढ़ ही जाते, 100% चढ़ जाते। चलो ठीक है साहब, ये तो हो गई वनडे की बात। टेस्ट मैच में भी भाई मैं बता देता हूं कि कौन कितना जीता है, चलो मैं आंकड़ा ही बता देता हूं पूरा। तो भाई 59 टेस्ट खेले गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये आपको याद होगा कि आखिरी टेस्ट मैच जो हमारा खेला गया था वो शायद 2005-6 में ही खेली गई थी आखिरी बार। उसके बाद से हमने लगभग 20 साल में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो 59 टेस्ट मैचों में हमने जो जीते हैं वो जीते हैं 9 और पाकिस्तान ने जीते हैं 12, मात्र 3 टेस्ट मैच। बाकी के बाकी जो है 38 नो रिजल्ट हुए हैं या ड्रॉ हुए हैं। तो यहां पर 3 मैच, सिर्फ 3 मैच। अगर हम और सीरीज खेलते रहते हैं तो आप सोच सकते हो कि हमारी टीम का लेवल कहां पहुंच गया है इस वक्त। और आपकी टीम, आप बुरा मत मानना भाई, आपकी टीम वाकई में खड्डर में जा चुकी है। मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यहां पर जो है 9 और 12 का जो आंकड़ा है भाई साहब, ये 20 और 12 पे या भाई 20 और 15 पे ही रह जाता। चलो 1-2 मैच आपको भी दे दिए, लेकिन अगर सीरीज होती इस कंडीशन में जो टीम हमारी डोमिनेट कर रही है पिछले 20 साल से क्रिकेट को, उस हिसाब से हमारा आंकड़ा बहुत ऊपर जाता। लेकिन चलो यहां पर भी छोड़ दो। अब आ जाओ आप T20 पे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। यहां पर आप देख लो 15 मैच खेले हैं हमने, 15 मैचों में 12 जीत लिए हैं, 2 तो इसी एशिया कप में जीत लिए, 3 आपने जीते हैं। यहां से आप हिसाब लगा लो कि हमारी क्रिकेट कहां जा रही है और आपकी क्रिकेट कहां चली गई है। और वनडे इंटरनेशनल जो है टोटल हुए हैं 136, जिसमें 58 हमने जीते हैं, 73 आपने जीते हैं, 5 का 9 यूनिट रह गया। और जो टोटल मैच हुए हैं हमारे पाकिस्तान के बीच वो हुए हैं 210 में से 79 हमारे, 88 तुम्हारे हैं। मात्र 9 का फर्क है, आप लिख लो मात्र 9 का। और यही अगर हम सीरीजें पहले खेल चुके होते आपसे तो भाई ये 9 का फर्क भी खत्म ही हो चुका होता। तो भाई अच्छा खेलो, अच्छा खेल के आओ, उसके बाद जीतो, चलो ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर जो है मुंह की ना मुजोरियां मत करो मेरे भाई, मत करो। फिलहाल यहां पर हमने डोमिनेट कर रखा है पिछले 20 साल से आपको, और हम आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारा जो लेवल है क्रिकेट का वो बहुत ऊपर तक जा चुका है। और आपका जो लेवल है वो हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। कभी
वसीम अकरम आपको बुरा भला कहते होते हैं, कभी तनवीर अहमद बैठा हुआ बुरा भला कहता होता है, कभी वकार यूनुस, मतलब आपके ही खिलाड़ी आपकी कमियां गिनाते हैं, लेकिन आप जो है अपनी कमियां सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि एशिया कप के फाइनल में कौन आता है। चलो मैं दुआ करता हूं कि भाई साहब आप ही आ जाओ और हमसे लड़ो, और उसके बाद देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन दुआ मेरी यही है और कहना भी मेरा ये है कि भाई एशिया कप तो हमारा ही है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।